जय श्री गणेश। आज हम आपको महापुण्यदायी गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन यह कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विघ्नहर्ता आपके सभी कष्ट दूर करते हैं। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की पावन कथा। गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने समय व्यतीत करने के लिए शिव जी से चौपट खेलने की बात कही। शिव जी भी राजी हो गए, लेकिन समस्या यह थी कि खेल में हार जीत के परिणाम का फैसला कौन करेगा। इस समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव ने कुछ तिनकों को एकत्रित कर उसका पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, जिसके बाद पुतला बालक का रूप बन गया। शिव जी ने बालक से कहा, हम चौपट खेलना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है। इसीलिए तुम्हें बताना होगा कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। इसके बाद माता पार्वती और शिव जी के बीच चौपाल का खेल प्रारंभ हुआ। खेल में संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने पर भगवान शिव ने बालक से हार जीत का फैसला सुनाने के लिए कहा। बालक ने भगवान शिव को विजयी बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती के क्रोध से पुतला भयभीत हो गया और उसने अपनी गलती के लिए माता पार्वती से क्षमा मांगी। बालक ने कहा कि माँ, मुझसे अज्ञानता के कारण भूल हुआ है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बालक की बात सुन माता पार्वती भावुक हो गई और उन्होंने बालक को श्राप से निजात पाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना। ऐसा करने से तुम क्षमा प्राप्त करोगे। यह कहकर माँ पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गई। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। बालक ने नाग कन्याओं से भगवान गणेश के व्रत व पूजन की विधि पूछा। इसके बाद बालक ने 21 दिन तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। बालक की भक्ति भाव से गणेश जी प्रसन्न हुए और बालक को साक्षात दर्शन दिया। गणेश जी ने बालक से मनोवांछित फल मांगने को कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत तक पहुंच सकूं। गणेश जी ने बालक को ऐसा ही वरदान दिया। जब बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो शिव जी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। इसके बाद बालक ने शिव को पूरी कथा सुनाई। बालक ने कहा कि माता पार्वती के बताए अनुसार मैंने गणेश जी का व्रत और पूजन किया, जिससे मुझे यह वरदान मिला। चौपट खेलने वाले दिन माँ पार्वती भी भोलेनाथ से नाराज हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह दूर हो गई और माता पार्वती प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर लौट आई। सभी कष्टों के निवारण
और मनोकामना पूर्ति के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी का यह कथा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। गणेश चतुर्थी पर व्रत रखने और विधिवत पूजा अर्चना करने से भक्तों पर भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस कथा का पाठ और श्रवण करने से पूजा व व्रत का लाभ भी हमें मिलता है। गणेशोत्सव के दौरान आप गणेश मंत्री, गणेशा से प्रार्थना, गर्भ संवाद, गणेशा की जन्म कथा, गणेशा के 21 नाम की नामावली मंत्र के साथ मैं दे रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, जिसे जाकर ज़रूर सुने। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके गर्भ में पल रहे शिशु को भी बहुत ही अच्छा महसूस होगा, वह भी खुश होगा। वैसे भी बच्चों को भी गणेशा अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए आप गणेशा की यह सब कथाएं, मंत्र, प्रार्थना और संवाद इस गणेशोत्सव के दौरान ज़रूर सुनना। धन्यवाद।